हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। जिस तरह से अकाउंटिंग को करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग किया जाता है, उसी तरह से इसको करने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, यानी कि अकाउंटिंग का काम क्या है, हमें फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देना हमारे बिजनेस के बारे में। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव को किया था, ये सिमिलर वैसा ही है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था बिजनेस का, अकाउंटिंग करने का। बिजनेस में हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें प्रॉफिट या लॉस डिफाइन करना है, जिससे कि हमें फिनेंशियल पोजीशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पता चले। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज भी सिमिलर ही है। हमें क्या करना है, हमें उससे क्या मिल रहा है, हमें प्रॉफिट या लॉस डिफाइन हो रहा है, जिससे कि हमारी कंपनी की या हमारे बिजनेस की सारी फिनेंशियल पोजीशन हमें पता चल रही है। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी यही किया था कि इसका काम क्या होता है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी होती है, मैनेजमेंट को कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं मनी से रिलेटेड जिसके लिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो एडवांटेजेस का सेकंड पॉइंट जो है वो भी हमें सेम यही बताता है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी ये मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब मैनेजमेंट का काम क्या है, ये सब मैं आपको पिछली वीडियोज़ में सब डिफाइन कर चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिव्स में भी है और यूज़र्स में भी है, क्या क्या काम मैनेजमेंट करती है। तो उन सब कामों के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो एडवांटेजेस में हम उसको दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे कि वो मैनेजमेंट को असिस्ट करती है अपने डिसीजन लेने में, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है रिप्लेस मेमोरी। रिप्लेस मेमोरी मीन्स हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं, हम हर साल अकाउंटिंग कर रहे हैं अपनी बुक्स की। अब हर साल क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है, कितने हमारे लॉसेस हुए हैं या कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, या कितने हमारे प्रॉफिट इनकम्स आई हैं हमारे पास, कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितनी हमारे पास असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, हमारा लोन कहाँ चल रहा है, कितना हमने उस पर इंटरेस्ट दिया, ये सब चीज़ें हम याद नहीं रख सकते, हमें याद नहीं रहता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें एक सिस्टमैटिक मैनर में हमारे रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखकर हम सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये रूल्स के अकॉर्डिंग जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये क्या है, हमारे पास हर साल रिजर्व रहते हैं। तो हम उसको कभी भी, हमें किसी भी साल का पिछले सपोज 3-4 साल पुराना अगर हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है, पिछले 3-4 साल पुरानी कोई ट्रांजैक्शन हमें देखने कि हमने ये फर्नीचर खरीदा था तो कितने का खरीदा था, क्या एग्जैक्ट अमाउंट था, तो वो सब हमें उस साल की अकाउंटिंग अगर हम खोलेंगे, अपनी बुक्स को ओपन करेंगे उस साल की, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये हमारी मेमोरी को रिप्लेस करती है। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अब ये कंपैरेटिव स्टडी क्या है, हमने अकाउंटिंग की, हम हर एक साल अकाउंटिंग करते हैं, एक साल बाद हमारे जो बिजनेस का अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है। सपोज हमने 2023 और 24 की जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, उसका प्रॉफिट हमारे पास आया 50 करोड़ रुपीज़। ठीक है। उससे पिछला साल जो था 2022 टू 2023, उसमें हमारा प्रॉफिट था 57 करोड़ रुपीज़। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि हमने पिछले साल में क्या क्या किया था और इस साल ऐसा क्या हुआ है कि हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। या इसी तरह से हम साइमल्टेनियसली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया इस साल, पिछले साल कम था, तो हमने ऐसी क्या चीज़ें करी हैं जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ, तो हम आगे क्या करेंगे, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे जिससे कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो। या अगर लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से हमें इस साल कम प्रॉफिट हुआ है। तो कंपैरेटिव स्टडी करने में हमें बहुत हेल्प करती है अकाउंटिंग। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था अकाउंटिंग एडवांटेजेस का। फिफ्थ पॉइंट हमें बोलता है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब हम कोई बिजनेस करते हैं, हमारी इनकम होती है, तो उस इनकम पर हम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देते हैं। ठीक है ना। अब हम वो इनकम टैक्स निकालेंगे कैसे, जब तक हमारे पास हमारी बुक्स नहीं होंगी, हमने सारी ट्रांजैक्शंस को एंटर नहीं किया होगा, हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होगा प्रॉफिट का, तो हम उसके ऊपर टैक्स कैसे देंगे। दूसरा हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
तो उसके लिए, उसको निकालने के लिए हमने कितनी सेल की है वो हमें पता होनी चाहिए। तो वो सब अमाउंट निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, जो भी हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, हमें अपनी अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत होती है। तो ये बेनिफिट है, यानी ये एडवांटेज है हमारी अकाउंटिंग का। ठीक है, उसके बाद 6th पॉइंट हमारा आता है फैसिलिटेट लोन्स। अब फैसिलिटेट लोन्स कैसे, मैंने पहले भी डिफाइन किया है। बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है लोन्स प्रोवाइड करना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। बहुत मोस्टली सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है। अब बैंक किसको लोन देगा? जो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, बट ऑब्वियस है ना। तो आपको अपनी बुक्स को मेंटेन करना पड़ेगा ना, ताकि अपनी फिनेंशियल पोजीशन आप बैंक को दिखा सको कि ये हमारी फिनेंशियल पोजीशन है, हम लास्ट 3 ईयर्स से या 5 ईयर्स से इतना इतना प्रॉफिट करते हुए आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप हमें लोन दो, जितना भी अमाउंट हम लेना चाहते हैं। तो वो बैंक डिसाइड करेगा कि हाँ, आपकी बुक्स इतनी तरह आपकी बुक्स मेंटेन है और उसमें इतना इतना प्रॉफिट आ रहा है पिछले सालों में, और तो हम आपको इतने अमाउंट का लोन दे देंगे, जो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है। ठीक है, तो हमें लोन लेने के लिए हमें अपने पेपर्स दिखाने होते हैं, जिसके लिए हमें अकाउंटिंग करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट हमें बताता है एविडेंस इन कोर्ट। अगर हमारा कोई इशू हो गया किसी भी ट्रांजैक्शन को लेकर, तो हमारा बैंक में केस चल रहा है, ठीक है, कुछ भी इशू हुआ, सपोज हमने इनकम टैक्स पे किया था और इनकम टैक्स का अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमने कम टैक्स पे किया है, लेकिन और गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमने कम टैक्स पे किया है, ज़्यादा टैक्स बनता था। तो अब हमारा केस जो है वो कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में हम कैसे प्रूव करेंगे कि हमने सही अमाउंट टैक्स का पे किया है? हम प्रूव करेंगे अपने एविडेंस दिखाकर। कौन सा एविडेंस है हमारा एविडेंस होगा हमारी बुक्स। ठीक है ना। अब हम अपनी बुक्स को दिखाकर अपनी जितने भी साल की ट्रांजैक्शन है उनको दिखाएंगे कि देखिए ये हमने गुड्स सेल किए थे, इतने हमारी परचेज आई थी, इतना हमारे एक्सपेंसेस हुए, इतनी हमारी इनकम्स हुई, उसको हमने इतनी हमारी असेट्स है, लायबिलिटीज़ है, उन सबको कैलकुलेट करके ये हमारा प्रॉफिट बन रहा था और इसके ऊपर हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। तो ये जो हमारे बुक्स होती हैं, अकाउंटिंग बुक्स, ये हमारी कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी दिखाई जाती हैं। उसके बाद आता है 8th पॉइंट, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस क्या होता है? अगर किसी भी पर्सन को अपना बिजनेस सेल करना है, वो नहीं चाहता कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसको अपना बिजनेस सेल करना है, तो वो कैसे सेल करेगा? वो एक अमाउंट लेगा ना, जो भी उसको बिजनेस को परचेज करने वाला है, तो जो परचेज करेगा वो कैसे ट्रस्ट करेगा उस कंपनी पर कि मैं इस कंपनी को खरीदूं। वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो उसकी वैल्यूएशन उसके हिसाब से होगी, अगर कंपनी लॉस में जा रही है उसकी वैल्यूएशन उसके हिसाब से होगी। तो ये जो हमारी अकाउंटिंग होती है ना, ये हमें बिजनेस को सेल करने में भी बहुत हेल्प करती है। उसके बाद 9th पॉइंट हमारे पास आता है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम है डिसीजन मेकिंग, और मैनेजमेंट को असिस्ट कौन करता है? मैनेजमेंट को असिस्ट करती है हमारी अकाउंटिंग बुक्स। ठीक है ना। जब हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग बहुत तरह से होती है, जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट कितना डिफाइन करना है, उसका सेलिंग प्राइस कितना डिफाइन करना है, कॉस्ट प्राइस कितना था, हमने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितनी सैलरी देनी है, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको कितनी सैलरी देनी है, हमने असेट कोई नई परचेज़ करनी है तो कितने की हम परचेज़ कर सकते हैं, कोई लायबिलिटी है वो हमारी ख़त्म हुई है, हमें लोन पे करना है बैंक को, हम किस तरह से दे सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जिनको लेने में हमारी अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है। तो हमारा जो पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हमें बताता है कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है। इसके बाद 10th पॉइंट आता है हमारा हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। जो हमारी बुक्स होती हैं, जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारी हेल्प करती है पार्टनरशिप अकाउंट्स में। तो पार्टनरशिप हमारी जो है फर्म्स कई तरह की होती है, जिसमें अगर एक सिंगल ऑनर है, कोई एक ही ऑनर है किसी भी बिजनेस का, तो वो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है। जिस फर्म में एक से ज़्यादा लोग ऑनर होते हैं उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। इसी तरह से आगे कंपनी भी आती है, जो कि आप आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे, वो डिटेल में बाद में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई एक नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है कि मैं अब इस बिज़नेस को नहीं कंटिन्यू करना चाहता, मैं इससे बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस
केस में हमें जो सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको कैलकुलेट करके उसका प्रॉफिट या लॉस डिफाइन करना होता है। प्रॉफिट हमने किसको बुक्स अपनी क्लोज करनी है, क्योंकि अगर एक पार्टनर चला गया तो अब नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, अगर कोई पार्टनर आया है तो भी नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। तो उस पॉइंट पर, उस ईयर में, जिस ईयर में कोई पार्टनर चला गया है, उस बुक्स को क्लोज करना है, उसका शेयर प्रॉफिट का उसको देना है, तो वो सब डिफाइन करने के लिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्प करती है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है अभी भी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब।